हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कवर कर चुके हैं। सॉर्टिंग मींस क्लासिफिकेशन मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। चैप्टर के चैप्टर को पढ़ने के बाद, ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीजें सीख पाएंगे वो हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट मटेरियल्स यूज टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स। हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया है। एंड लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। उन जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके क्या एग्जांपल्स हैं वो हम बता पाएंगे। एक्सप्लेन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स। हम जो मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। शॉर्ट materials into groups based on their properties। हम जो materials हैं उनको क्लासिफाई करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। So let's start now. Why do bone china cups shatter when we drop them while plastic ones do not? जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, अगर हम उनको धरती पे गिरा देते हैं, जमीन के ऊपर गिरा देते हैं, तो वो एकदम से बिखर जाते हैं, जबकि प्लास्टिक को अगर हम गिराते हैं तो वो नहीं बिखरता है। ऐसा क्यों होता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी कैन ट्विस्ट ए प्लास्टिक वायर सो मेनी टाइम्स विदाउट ब्रेकिंग इट? जो प्लास्टिक का वायर है हम उसको इतनी बार ट्विस्ट करते हैं, इतनी बार घुमाते हैं, वो कैसे कर पाते हैं हम? वाई आर वी एबल टू see through a glass window but not through a wall? हम एक कांच की खिड़की में से देख पाते हैं लेकिन एक दीवार में से दूसरी तरफ हम नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? Why do some metal corrode while gold retains its luster? Luster means चमक। जब हम किसकी बात करते हैं और किसी मेटल की बात करते हैं, वो टाइम के साथ क्या हो जाती है? कोरोड हो जाती हैं, जबकि जो गोल्ड होता है वो अपने जो चमक है वो बनाए रखता है। ऐसा क्यों? Some questions such must have crossed your mind। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। फ्रॉम द मोमेंट यू गेट अप टू द टाइम यू गो टू बेड, एवरी सिंगल थिंग यू डू इन्वॉल्व्स मटेरियल्स ऑफ वन काइंड और अनदर। हम सुबह से लेकर जब तक सोने जाते हैं तब तक हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स हैं वो एक या दो तीन तरह की, किसी भी कई तरह के मटेरियल से बनी हो सकती हैं। Materials provide everything from the clothes we wear and the food we eat to get the energy। जो भी चीजें हम खाते हैं या फिर जो हम कपड़े पहनते हैं वो सभी मटेरियल्स से मिलके बनी है। Look around the room and quickly list any 4 objects you can see। अपने सराउंडिंग में आपको देखना है और 4 ऐसी चीजें बतानी है जिनको आप देख सकते हो, वो किससे बनी है। फिर आपको क्या लिखना है कि कौन सा मटेरियल उसके अंदर यूज हुआ है। ठीक है, जैसे आप जैसे बात कर सकते हैं, बुक की बात कर सकते हो, जैसे मेरे पास अभी रखी हुई है, तो ये इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, तो आपको ये चीजें इस तरीके से लिखनी है, कोई भी 4 चीजें। व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग होता क्या है? क्लासिफिकेशन होता क्या है? लाइफ कैन बी सो हेक्टिक दीज डेज, सो हेक्टिक दैट एवरीथिंग फील्स मेसी। हम वो बात करें तो कितना उलझ पुलझ सा लगता है, यानी कि मैसी सा फील करते हैं कई बार। इट्स टाइम वी ऑल एडमिट दैट वी नीड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग आवर लाइव्स। हमें कई बार हमें क्या लगता है कि हमें जरूरत है अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने की, सारी चीजों को सिस्टेमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करने की। इट्स गोइंग टू बी ए चैलेंज टू डू ऑल दिस। ये बहुत चैलेंजिंग काम है चीजों को क्लासिफाई करना, उनको अरेंज करना, बट स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड मेक्स लाइफ इजियर इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर हम चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं तो वो हमारी लाइफ को और ज्यादा स्मूथ बना देता है, हमारी लाइफ को और ज्यादा इजी बना देता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो और आप बुक्स रखते हो, जैसे तो आपको कितना अच्छा लगता है अपने बैग को रीअरेंज करके। कुछ बच्चे अपनी बुक्स को अलग रखते हैं, नोटबुक्स को अलग रखते हैं, कुछ बच्चे बुक्स के साथ उसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर बुक के साथ पर्टिकुलर नोटबुक रखते हैं, जैसे साइंस की बुक रख ली उसी के साथ साइंस की नोटबुक रख ली। कुछ बच्चे किसी और तरीके से अपने बैग को रीअरेंज करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है जिस दिन हम अपने, आपने कभी फील किया होगा कि आप अपने बैग को ऑर्गेनाइज तरीके से
मतलब अरेंज कर देते हो, है ना। तो डू यू नो हाउ गुड शेफ्स वर्क इन देयर किचन, यानी कि जो शेफ होते हैं, जो खाना बनाते हैं, वो कैसे काम करते हैं उनके किचन में। सम कुक्स हैव अमेजिंग फ्लो, यानी कि बहुत स्पीड से काम करते हैं। दे कैन क्विकली फाइंड एवरी गैजेट्स इन देयर किचन, उनको तभी मिल जाता है उनके किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है। सीमलेसली मूव फ्रॉम प्लानिंग ए डेलिकेसी ए कुक without supplying everything on their counterpart and make their dish in an instant, यानी कि वो क्या करता है, बिना सब कुछ को, सारी चीजों को टेबल पे फैलाए हुए, हर एक चीज को एक अच्छे तरीके से निकाल के अपना सारा काम करता है, और थोड़े से टाइम में अपना जो भी डिश बनानी होती है उसको तैयार कर देता है। दैट फ्लो कम्स फ्रॉम नोइंग देयर किचन वेल, ये कहाँ से होता है, क्योंकि उसको पता है कहाँ कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर इंग्रेडिएंट्स, वो अपना जो सामान होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है, खाने पीने की जो चीजें हैं, ठीक है, जो खाना बनाने के लिए जो भी मसाले वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से अरेंज करता है। वेसल्स को, उसके किचन्स की जो कटलरी है, यानी कि जो चाकू छुरी है, उनको भी अच्छे से अरेंज करता है। बर्तनों को अच्छे तरीके से अरेंज करके रखता है, उसको पता है कि उसकी सारी चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। Doing this takes time, but after a while you will see how easy it to find what you need when everything is at its place। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको महसूस होगा कि कितना मतलब आसान हो जाता है फिर काम करना उस किचन के अंदर। दिस सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन। और इस तरीके से मतलब खाने पीने की चीजों को अलग रख देना, किचन के जो बर्तन हैं उनको अलग रख दिया, जैसे चाकू छुरी है और उनको अलग रख दिया। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो कैसे किया कि एक जैसी चीजें एक जगह रखी, जो डिफरेंट टाइप की चीजें हैं उनको अलग तरह से रखा। तो ये जो पैटर्न होता है उसी को हम क्लासिफिकेशन या फिर सॉर्टिंग बोलते हैं। विजिट टू योर किचन एंड सी हाउ योर मदर हैज केप्ट डिफरेंट टेबल्स एंड फाइंड आउट ऑन व्हाट बेसिस शी हैज सॉर्टेड देम। आपको क्या करना है, आपने अपने किचन में जाना है और आपको देखना है आपकी मम्मी कैसे जो टेबल्स हैं आपकी मम्मी ने वो कैसे खाने पीने की चीजों को कैसे अरेंज कर रखा है, ठीक है। और अगर आपको इससे भी कोई बेटर अच्छा तरीका लगता है कि अपनी माँ को बता सकते हो, आप सजेस्ट कर सकते हो अपनी मम्मा को कि इस तरीके से आप अरेंज करो। Sorting of materials or things is useful or convenience and to make this study more organized as it saves our time and efforts। क्या होता है, अगर चीजों को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करवा देते हैं तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाती है, और हम आसानी से ये टाइम बचाता है और हमारे एफर्ट को बचाता है। किसी भी काम करने में हमें कम टाइम लगता है। इट is important to understand that similarities helps us to arrange things in the same group। हमें क्या कर पाते हैं, जो सेम चीजें हैं, सिमिलैरिटी वो एक जैसी है इसीलिए हम उनको एक ग्रुप में रख पाए हैं। और डिफरेंसेस यानी कि जो अलग अलग है उनमें जो भिन्नता है उसकी वजह से हम उनको दूसरे सेपरेट मतलब कि अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर पाएंगे। थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, मतलब चीजों को हम उनके जिससे भी बने हुए हैं उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग सब्सटेंस किसी अलग अलग मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बोटल्स होगी, ग्लास जार होगी, स्टील के कंटेनर हो गए, वुडन ड्रम्स हो गए, या फिर अर्थन पिक्चर हो गया, यानी कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं तो उनको उनके जैसे प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, वुड और सॉइल, इनका जो नेचर है वो अलग अलग है ना, क्योंकि वो अलग अलग चीजों से बने हुए हैं। क्लोजली ऑब्जर्विंग वेरियस थिंग्स यू विल गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप इन चीजों को ध्यान से देखने के बाद आप क्या बता पाओगे कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बैग बनाना है तो वो कपड़े का बैग भी हो सकता है, लेदर का बैग भी हो सकता है, रबर का बैग भी हो सकता है, प्लास्टिक का बैग भी हो सकता है। मतलब एक ही चीज को आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से भी बना सकते हो। ठीक है, ये कुछ एक एक्टिविटी दे रखी है जो आपको कंप्लीट करनी है कि टॉय कार किससे बनी हुई होती है, चेयर किससे बनी हुई होती है, टेबल किससे बनी हुई होती है। ठीक है, और तो आपको ये एक्टिविटी अपनी बुक में खुद से फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, ए मटेरियल कैन बी यूज्ड, सॉरी,
to make different kinds of things. For example, plastic can be used to make, just a second, टॉयज, बैग्स एंड चेयर्स एंड टेबल्स, मतलब कि अलग अलग चीजों को बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक से क्या क्या बना सकते हैं हम, टॉयज बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को बना सकते हैं। ठीक है, एक और एक्टिविटी आपको दे रखी है, ये भी आपको अपने आप से कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपको मटेरियल दे रखा है और उससे क्या क्या बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक से डोल और टॉय बना सकते हो, तो इसी तरीके से बनाना है आपको। पेपर से क्या बना सकते हो आप, ठीक है, स्टील से क्या बना सकते हो, सॉयल से क्या बना सकते हो। उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो आप इनकी हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम वन more than one type of material. For example, metal, rubber, plastic and other materials are required to make a bicycle. यानी कि जो आपकी साइकिल है उसको बनाने के लिए आपको कई सारी चीजों की जरूरत है, जैसे मेटल की, रबर की, प्लास्टिक की और बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कई डिफरेंट टाइप के मटेरियल से भी बना हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट मटेरियल्स हमने अभी पढ़े। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, वो हमने पढ़ा। बट हाउ डू वी डिसाइड विच मटेरियल टू यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, बिफोर फाइंडिंग एन आंसर टू द क्वेश्चन, हम क्या किसको पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मैटर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।